नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें, अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। भगवद गीता। भागवत गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। इसे गीता भी कहा जाता है। यह 700 श्लोकों का एक संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। यह महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की दुविधा और उनके कर्तव्यों को लेकर होने वाले प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत है। भगवद गीता जीवन के गहरे सवालों पर एक मार्गदर्शक है और इसे धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें कर्म, कार्य, भक्ति, प्रेम और समर्पण और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवद गीता के मुख्य विषय इस प्रकार हैं। 1. कर्म योग, कार्य का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी फल की चिंता किए हुए। कर्म योग का मूल सिद्धांत है कि हम केवल कर्म करने के अधिकारी हैं, परिणामों पर हमारा अधिकार नहीं है। 2. ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। भगवद गीता में बताया गया है कि सत्य का ज्ञान ही सभी बंधनों से मुक्ति दिलाता है। ज्ञान योग में व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करना होता है। 3. भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। भक्ति योग में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का महत्व है। इसमें अहंकार का त्याग कर भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से मुक्ति का मार्ग अपनाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी पूजा करता है वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। 4. संपूर्ण योग का सिद्धांत। भगवद गीता का उद्देश्य इन तीनों मार्गों को एक साथ मिलाकर एक संपूर्ण योग का सिद्धांत प्रस्तुत करना है। इसमें एक संतुलित दृष्टिकोण से व्यक्ति को अपना जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। 5. आत्मा का अमरत्व। गीता में कहा गया है कि आत्मा न तो मरती है और न ही इसका जन्म होता है। यह अविनाशी है और यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अजर-अमर है। 6. मोह और माया से मुक्ति। गीता में मोह और माया को त्यागने की बात कही गई है। अर्जुन की दुविधा और मोह को श्री कृष्ण ने दूर किया और उन्हें सिखाया कि माया और मोह से ऊपर उठकर ही सच्चा ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। भगवद गीता का सार संक्षेप। भगवद गीता का मूल उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान, परमात्मा के प्रति भक्ति और निष्काम कर्म में प्रोत्साहित करना है। इसके मार्गदर्शन से जीवन में आने वाली कठिनाइयों, कर्तव्यों और आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर पाया जा सकता है। गीता का संदेश सार्वभौमिक है, जो किसी भी जाति, धर्म या संस्कृति के व्यक्ति को प्रेरणा दे सकता है। गीता के इस ज्ञान को समझकर और उसे जीवन में अपनाकर एक व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत बना सकता है और अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक आध्यात्मिकता से स्वयं को पहचानो। अपने सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करो, यह परम शांति का मार्ग है। 2. कर्म पर विश्वास रखो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। 3. भय को त्यागो। निडर होकर धर्म और सत्य का पालन करो। भय मन की दुर्बलता है। 4. योग में स्थित रहो। योग, कर्मसु कौशलम। योग के द्वारा कर्म में कुशलता प्राप्त होती है। 5. सुख दुख में सम रहो। न सुख में अहंकार करो, न दुख में विचलित हो। स्थिर बुद्धि ही सच्चा ज्ञान है। 6. धर्म का पालन करो। स्वधर्म में स्थित रहो। अपने कर्तव्यों का पालन करो। 7. मोह का त्याग करो। मोह माया से परे हो जाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। 8. इंद्रियों पर संयम रखो। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। यही आत्मसंयम का पहला कदम है। 9. अहंकार का त्याग करो। अहंकार विनाश का कारण है। इसे छोड़ो और आत्मसमर्पण करो। 10. ज्ञान प्राप्ति की चाह रखो। ज्ञान ही अज्ञानता का नाश करता है, इसलिए सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। 11. सच्ची भक्ति करो। भक्ति से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। 12. सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करो।
आत्मा अविनाशी है, यह जन्म मृत्यु से परे है। 13 दया और करुणा का पालन करो। दूसरों के प्रति दयालु रहो और सहानुभूति दिखाओ। 14 ईश्वर में विश्वास रखो। ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही परम शक्ति है। 15 संतोष धारण करो। संतोष सबसे बड़ा धन है, अतः संतोषी बनो। 16 मुक्ति का मार्ग अपनाओ। मोह और माया के बंधन से मुक्त हो। 17 संकल्प की शक्ति में विश्वास करो। संकल्प शक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 18 अशांति से बचो। मन की शांति के बिना सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। 19 मन की एकाग्रता रखो। ध्यान और एकाग्रता से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। 20 मृत्यु का भय न रखो। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। 21 क्रोध का त्याग करो। क्रोध ही सबसे बड़ी शत्रुता है, इसे त्यागो। 22 शांति की ओर बढ़ो। अंतर्मन में शांति प्राप्त करो, बाहरी शांति अपने आप मिलेगी। 23 समर्पण भाव से कर्म करो। सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करके करो। 24 लोभ का त्याग करो। लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इससे बचो। 25 संकल्प में दृढ़ रहो। अपने संकल्प में अडिग रहो, कठिनाइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। 26 माता पिता का सम्मान करो। माता पिता का आदर करो, ये परम धर्म है। 27 ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान मन और आत्मा को शुद्ध करता है। 28 साधना का मार्ग अपनाओ। साधना से ही सिद्धि और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। 29 अपने कर्म से ही पहचान बनाओ। मनुष्य का असली पहचान उसके कर्मों से होती है। 30 अपने मन को नियंत्रित करो। मन को नियंत्रण में रखने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। ये सुविचार जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन पर चलने से व्यक्ति एक आदर्श और सुखमय जीवन जी सकता है।